नमस्कार, मैं हूँ अरविंद ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक हंसी से भरी हुई कविता, जिसमें एक चतुर चित्रकार किस प्रकार शेर से अपनी चतुराई के कारण पीछा छुड़ाकर अपना जान बचा पाता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। राम नरेश त्रिपाठी जी की लिखी हुई रचना चतुर चित्रकार में। तो इस कविता को शुरू करने से पहले परिप्रेक्ष्य किया था, मतलब कैसे वो चित्रकार फंस गया शेर के चंगुल में, वो सुन लीजिए। हुआ ऐसा कि चित्रकार बेचारा अपने घर में गया चित्र बनाने, तो बच्चे जो घर में थे वो झगड़ रहे थे किसी वजह से, और उस आवाज़ के कारण उसे दिक्कत हो रही थी। फिर उसने बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया, तो उसकी पत्नी ने टेलीविज़न चालू कर दिया तेज करके। टेलीविज़न की आवाज़ से फिर उसे दिक्कत हो रही थी। तो चतुर चित्रकार ने सोचा कि जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मैं कैसे अच्छा चित्र बना सकता हूँ। इसीलिए वो शांति की तलाश में अपना चित्र बनाने वाला रंग, वो स्टैंड, वो ब्रश, ये सब ले करके और किसी शांत जगह की तलाश में वो जाने लगा। शांत जगह की तलाश में जब जा रहा था तो वो पहुँच गया एक जंगल में, जहाँ बहुत शांति थी, सुनसान जगह था वो, और वहाँ पे वो चित्र बना रहा था। अब चित्र जो वो बना रहा था, आगे क्या हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं। मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ूंगा और आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। चित्रकार सुनसान जगह में, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, बना रहा था चित्र। इतने ही में वहाँ आ गया, इतने ही में वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। यमराजा का मित्र। तो ये जो चित्र है उसको देख करके आपके समझ में आ रहा होगा कि चित्रकार बेचारा जा रहा है जंगल की ओर। तो वो जब जंगल की ओर चला गया, सुनसान जगह में पहुंच गया, वहाँ पे वो बैठ करके शांति से चित्र बना रहा था और बड़ा खुश हो गया कि वाह, यहाँ न बच्चों का कोलाहल है, न टेलीविज़न की आवाज़ है, शांति ही शांति है। अब मैं बहुत सुंदर चित्र बनाऊँगा। चित्र बनाना शुरू किया था, थोड़ा सा ही बना पाया था कि यमराजा का मित्र मतलब एक बहुत खूंखार शेर, क्योंकि जंगल था तो शेर तो जंगल में रहता ही है, जंगल तो शेर का घर है। तो वो शेर वहाँ आ गया। अब कुछ देर तो उस चित्रकार को पता नहीं चला, लेकिन जब शेर सांस ले रहा था और उसके गुर्राहट की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो चित्रकार को शक हुआ, और उसने जब देखा, अरे बाप रे, इतना बड़ा खूंखार शेर आकर के बैठा हुआ है, वो बेचारा डर गया। उस शेर को देख करके डरने के बाद क्या हो गया, उस पर विचार कीजिए। उसे देख चित्रकार के, उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश, रह न गया कुछ जोश। अब बेचारा चित्रकार ने जब देखा इतना बब्बर भयानक शेर आ गया है, उसका तो सारा जोश चला गया। नदी पहाड़ पेड़ पत्ता का फोटो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब चीज़ उसके डर के मारे उसकी हवा निकलने लगी। और वो अब ये फिराक में था कि किसी तरह से जान बचा करके अगर मैं आज यहाँ से भाग पाया तो ही मेरी भलाई है, और अगर नहीं भाग पाया तब तो गई मेरी चित्रकारी। शेर तो आदमी है, हमको मार के खा ही जाएगा। वो बेचारा बड़ा डर गया और मन ही मन वो सोचने लगा कि क्या करूं, कैसे मैं इस शेर से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। बहुत कुछ वो दिमाग में सोच रहा था कि अगर मैं डर गया तो फिर तो गया, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। मुझे बुद्धि से और दिमाग से काम लेना होगा। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अब थोड़ा सा उसके मन में हिम्मत तो आई, क्योंकि देखा कि शेर चुप है, मेरे ऊपर आक्रमण करके हमला करके हमको मार के तो नहीं खा रहा है। इसका मतलब शेर शायद चित्रकला को पसंद करता है, ऐसा उसको लगा मन में। तो वो बोला शेर को कि आप बैठिए ना शेर महाराज, चित्र बना देते हैं आपका। और सोचा कि अगर सचमुच में शेर को चित्र पसंद है तो ये चित्र बनाने के बहाने से इसको हम इधर बैठा देते हैं, फिर बोलेंगे उधर घूम जाओ, और जो ही पीछे की ओर घूमेगा कि चुपके से हम भाग जाएंगे। ऐसा मन में वो योजना उसने बनाई।
अब शेर को सचमुच में चित्र बनाना अच्छा लगता था। वो शेर सोचने लगा कि हाँ ठीक है, वैसे तो शहर जाऊंगा तो इंसान मेरी चित्र बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन आज एक चित्रकार जब यहाँ पे आ गया है तो मैं बनवा लेता हूँ अपना चित्र। तो शेर चित्र बनवाने के लिए वहाँ तैयार हो गया। उकरू मुकरू बैठ गया वह, गुरु बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने, बड़े ध्यान से लगा देखने, चित्रकार की ओर। चित्रकार की ओर। अब ये शेर जो है वो उकरू मुकरू मतलब जैसे जैसे वो चित्रकार ने कहा वैसे वैसे बैठ गया। और चित्रकार सोच रहा था कि इसका अंग वगैरह बटोर मतलब समेट कर हाथ पैर बैठाऊं ताकि ये जल्दी से भाग ना पाए, मुझे पकड़ ना पाए। और चित्रकार की ओर ध्यान से देखने लगा वो शेर कि चित्रकार सही में मेरा चित्र बनाएगा कि ठग रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देख रहा था कि चित्रकार सही में चित्र बनाए तभी मेरा चित्र बन पाएगा। अब चित्रकार सोचा कि जब तक ये सामने से मुझे देखता रहेगा मैं भागूंगा कैसे, कुछ न कुछ बुद्धि लगा के मुझे शेर को पीछे घुमाना होगा। तो अभी तुरंत अगर कह दूंगा कि शेर पीछे घूमो आगे हो गया है तब तो इसको शक हो जाएगा। इसलिए झूठ मूठ का वो चित्रकार पेंसिल नचाता रहा, ब्रश घुमाता रहा और शेर को भरोसा होने लगा कि ओह इतना समय लग रहा है, इसका मतलब ये शायद सही में मेरी तस्वीर बना रहा है। चित्रकार ने कहा हो गया, चित्रकार ने कहा हो गया, आगे का तैयार, आगे का तैयार, अब मुंह आप अब मुंह आप उधर तो करिए, उधर तो करिए, जंगल के सरदार। जंगल के सरदार। चित्रकार ने यही चाल मन में सोच के रखा था कि शेर को कहूँगा कि आगे वाला तैयार हो गया है, अब आप पीछे घूम जाइए, क्योंकि हम लोगों को दोनों एंगल से बनाना पड़ता है, आगे का अलग और पीछे का अलग। अब शेर तो खुश हो गया मन ही मन की, वाह मेरी इतनी सुंदर चित्र ये बना रहा है, इतना समय इसको लग रहा है। तो शेर जो है वो मन में सोचने लगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे घूम जाता हूँ तब ना मेरे पीछे का चित्र बना पाएगा। और जब वो शेर पीछे घूमने के लिए तैयार हो गया तो चित्रकार के मन में खुशी के मारे लड्डू फूटने लगे। वो समझ गया कि वाह लग रहा है मेरा चाल जो है वो सफल हो गया, ये शेर तो मेरे झांसे में आ गया है और ये पीछे की ओर मुड़ भी रहा है। एक बार ये पीछे मुड़ जाए फिर तो मैं ऐसा भागूंगा कि शेर को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। बैठ गया वह पीठ फिराकर, बैठ गया वह पीठ फिराकर, चित्रकार की ओर, चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका, चित्रकार चुपके से खिसका, जैसे कोई चोर। जैसे कोई चोर। अब जब ही पीठ फिरा के वो शेर इधर बैठा चित्रकार की ओर पीठ फिराकर मतलब पीछे की ओर, तो वो जो शेर था वो पीछे घूमा और चित्रकार को इसी अवसर की तलाश थी, इसी मौके की तलाश थी। वो चुपके से वहाँ से खिसक गया और सोचा कि जब शेर को तो ये लग रहा है कि हम चित्र बना रहे हैं और जब तक मैं शेर पीछे घूम करके मुझे देखेगा तब तक मैं इतनी दूर भाग जाऊंगा कि ये मुझे खोज ही नहीं पाएगा। थोड़ा सा डरा हुआ भी था बेचारा, वो सोच रहा था कि अगर शेर कहीं बीच में पलट गया और मैं पकड़ा गया तो क्या करूँगा। फिर उसने सोचा कि अगर बीच में पलट गया तो कहूँगा कि रंग खत्म हो गया था, तो उधर रंग एगो पेड़ के पीछे रखे हुए थे वो लाने जा रहे थे। ऐसा कुछ मन में सोच रहा था वो कि आखिर शेर अगर पलट गया तो क्या कहूँगा, और नहीं पलटा और अगर मैं भागने में सफल हो गया तब तो कोई बात नहीं, मेरी जान बच जाएगी। बहुत देर तक आंख मूंद कर, बहुत देर तक आंख मूंद कर, पीठ घुमा कर शेर, पीठ घुमा कर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने, बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर, इधर हुई क्यों देर। अब शेर तो उस चित्रकार के झांसे में आ गया। बहुत देर तक बेचारा आंख मूंद करके पीठ घुमा के मतलब चित्रकार के पीछे बैठा रहा, लेकिन उसके मन में जब बहुत समय बीत गया तो शक होना शुरू हो गया कि अरे
दाल में कहीं कुछ काला तो नहीं है, इतना समय क्यों लग रहा है, और आवाज़ भी नहीं आ रही है। ब्रश वगैरह जो चलता है तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह भी कुछ नहीं आ रही है, और चित्रकार बोल भी नहीं रहा है कि थोड़ा बाएं मुड़िए दाएं मुड़िए या ऊपर नीचे देखिए। उसको शक होने लगा शेर के मन में कि अरे रे रे रे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। कहीं वो भाग तो नहीं गया। शेर के मन में विचार आया कि कहीं चित्रकार भाग तो नहीं गया। झील किनारे नाव लगी थी, झील किनारे नाव लगे थी, एक रखा था बांस, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़कर चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। ली जी भर के सांस। अब इधर क्या हुआ कि वो चित्रकार भागा बहुत जोर से, भागते 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 एक झील उसे मिल गया, जिसके किनारे में एक नाव भी लगा हुआ था, एक लंबा सा बांस था। अब वो सोचा कि पानी में तो ये शेर आएगा नहीं, और आएगा भी तो बांस से मार मार के उसका इलाज कर देंगे। इसीलिए वो जल्दी से नाव में चढ़ गया और बांस की सहायता से जल्दी से भागा वहाँ से। और जब उसको लगा कि अब मैं बच चुका हूँ तो आराम की सांस उसने ली, लेकिन नाव वो चलाता रहा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर, इधर शेर था धोखा खाकर, झुंझलाहट में चूर। झुंझलाहट में चूर। अब ये बेचारा चित्रकार जल्दी से नाव चला चला कर वहाँ से भागा। शेर जब पहुँचा और देखा, अरे ये तो नाव में चढ़ के भाग रहा है। शेर समझ गया कि ओहो, तो ये चित्रकार जो है इसने मुझे धोखा दिया और ये भाग रहा है। इसलिए शेर गुस्से में आ गया, झुंझलाहट में आ गया, झुंझलाहट में चूर हो गया। जैसे घमंड में चूर हो जाते हैं, वैसे झुंझलाहट में चूर हो गया, मतलब गुस्से में भर गया, झुंझलाहट में भर गया। और उसने सोचा कि अच्छा, ये दुष्ट भाग रहा है, अगर ये अभी मेरे हाथ लग जाए तो इसको फाड़ कर इसके टुकड़े टुकड़े करके मार करके मैं खा जाऊंगा। शेर बहुत खिसिया कर बोला, शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा सी रोक। नाव जरा सी रोक। रुक रुक, रुक रुक ए रुक, रुक ए रुक, रुक। कलम और कागज तो ले जा, कलम और कागज तो ले जा, रे कायर डरपोक। रे कायर डरपोक। अब शेर तो बहुत गुस्से में आ गया था। अब सोच रहा था अगर मिल जाता तो इसको बताते। तो उसको एक आइडिया आया, बोला अरे अपना कागज और कलम जो इतना महंगा है पेंटिंग बनाने वाला, वो तो ले जाओ। डरपोक कायर कहीं का, नहीं बनाना था तो बोल देता, हम तुमको नहीं कुछ करते, और हमको तुम झूठ बोल करके अपना कलम कागज ये सब यहाँ छोड़ के किसके भरोसे जा रहे हो। आओ ले लो, नहीं कुछ करेंगे। चित्रकार सोचा कि शेर तुम हमको इतना मूर्ख समझते हो, हम अभी कलम कागज लेने जाएंगे तो तुम हमको मारे के खा जाओगे। इसीलिए वो सोचा कि तुम चिल्लाते रहो शेर, लेकिन हम तो जाने वाले हैं नहीं, हमको अपनी मौत थोड़े बुलानी है जो मूर्ख की तरह जाएंगे कलम कागज लेने। लेकिन शेर बार बार बोलते रहा, अरे नहीं कुछ करेंगे, इधर आओ ना, कलम कागज ले लो, आओ आओ। तो अब चित्रकार सोचा कि ओहो, इसको कुछ जवाब देना पड़ेगा, क्या जवाब दूं। तो चित्रकार बोला, चित्रकार ने कहा तुरंत ही, चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास। रखिए अपने पास।
चित्रकला का आप कीजिए चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। जंगल में अभ्यास। कविता की अंतिम पंक्तियों में कितने सुंदर तरीके से रामनेश त्रिपाठी जी ने इसको समापन इसका किया है। चित्रकार कह रहा है कि ये कागज़ कलम आप ही रख लीजिए और चित्रकला का अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपका बड़ा हम आपकी रुचि देखे हैं। तो जंगल में आप ऐसा कीजिए कि इस चित्रकला का आप अभ्यास कीजिए, इसमें आप निपुण हो जाएंगे। उसके बाद शहर में प्रदर्शनी लगेगी, वहाँ के चित्र बनाइएगा, लाखों रुपए का इनाम मिलेगा। उस इनाम से अपने पसंद की चीज़ें खरीद कर अपना रखिएगा, घूमिएगा। शेर की समझ में आ गया कि ये चित्रकार बहुत होशियार है और इसने मेरी चाल को समझ लिया है, इसीलिए ये कागज़ और कलम लेने के लिए मेरे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जान रहा है कि मैं अगर अभी गया तो जिंदा बचूंगा नहीं। तो शेर खिसिया करके गुस्से में आकर के अपना हाथ मलता रह गया, लेकिन इस चित्रकार ने अपनी बुद्धिमानी, अपने साहस से अपनी जान बचाई। तो उम्मीद है ये हास्य कविता आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। कविता संबंधी प्रश्नोत्तर लिंक बनाकर साथ में डाल दिया गया है और अगले वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।